बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतने से कपड़े के साथ 6 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मेरे पास 20 इंच और इसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच के करीब है। डबल फोल्ड कपड़े को इस तरह से मैं दोबारा फ़ोल्ड करूँगी और इसकी शोल्डर की जो कटिंग है वो करूँगी। शोल्डर की कटिंग के लिए इस तरह से 5 इंच पर ऊपर की तरफ और 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर इसको मैं गोलाई की सूरत में लाकर कट कर दूंगी। अब शर्ट के गोल गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाकर गोलाई में दोनों बराबर हिस्सों पर बैक और फ्रंट हिस्सा जो है गले का वो कट करूँगी। अब जो बची हुए फैब्रिक की ये लंबी पट्टियाँ थी, इनकी कटिंग कुछ इस तरह से करूँगी। ये कलरफुल एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर दूंगी और दो पट्टियाँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर बराबर उनके ऊपर इस तरह से रखकर बिल्कुल सीधी इस तरह से कटिंग करूंगी और ये एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक जो है वो कट कर दूंगी। अब जो मैंने ये 2 अदद लंबी पट्टियाँ तैयार की हैं, इनको इस तरह से शर्ट के ऊपर रखकर नीचे चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। सबसे पहले शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये 3 अदद लंबी बुकरम की पट्टियाँ ली हैं, जो 1-1 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी हैं। अब जो मैंने कलरफुल कपड़ा लेकर जो कटिंग की थी और एक जो मैंने पट्टी बिछाई थी, उसके ऊपर इस तरह से इनको रखकर मैं इस्त्री की मदद से प्रेस कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इनको दरमियान में इस तरह से बिल्कुल सीधा कैंची की मदद से कट करूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये पट्टियाँ मैं तैयार कर लूँगी और इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके एक दफ़ा फिर इनके ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद ये पट्टियाँ कुछ इस तरह से तैयार हुई हैं। अब गले की डिज़ाइनिंग करने के लिए इस तरह से मैं पहले मिड में एक निशान लगाऊंगी और ये पट्टी इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। उसके बाद बाकी 2 पट्टियों को भी इस तरह से एडजस्ट करके इनके ऊपर और अच्छी फिनिशिंग के लिए इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी, ताकि जब मैं इन पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाऊँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब 1 बाय 1 करके इनको मैं स्टिच करती जाऊँगी शर्ट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से इनके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। जब तक मैं ये सिलाई लगाती हूँ, नए आने वाले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। इस तरह से 2 पट्टियाँ लगाने के बाद हम तीसरी पट्टी को भी इस तरह से एडजस्ट करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। बिल्कुल थोड़े फैब्रिक में किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करके बच्ची के लिए खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं कि बच्ची का ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार होगा। अब बैक साइड गले को तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने छोटा फैब्रिक का कट पीस लेकर उसके ऊपर दरमियान में इस तरह से कट लगाया है और इसको मैं सिलाई करके इस तरह से बैक साइड गले को तैयार करूँगी। सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो उसकी दूसरी तरफ पलट कर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊँगी। इस तरह से ये हमारा शर्ट का बैक साइड गला जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट साइड गले को इस तरह से रखकर बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह से रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैंने 2 इंच की एक चौड़ी पट्टी लेकर गले की जो पाइपिंग है वो करनी है इस तरह से, और इसको इस तरह से रखकर दरमियान में और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर फरमाइएगा। मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद जब इसको फ़ोल्ड करूँगी तो ये पाइपिंग की सूरत में जो हमारा गोल गला है वो बनकर तैयार हो जाएगा।
शर्ट का गला जो है रेडी करने के बाद इस तरह से मैंने 2 इंच की एक चौड़ी पट्टी लेकर अब मैं शोल्डर के ऊपर इसको इस तरह से रख कर एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। ये इस तरह से हमारे बाजुओं की जो अच्छी फिनिशिंग है वो आएगी। जो मैंने एक लंबी पट्टी बचाई थी उसमें से ही मैंने ये फैब्रिक के छोटे पीस कट करके गले की पाइपिंग की है और अब मैं इस तरह से शोल्डर की पाइपिंग करूँगी। शोल्डर को इस तरह से रेडी करने के बाद मेरे पास ये एक लंबा कट पीस बचा है, छोटा सा बिल्कुल। अब नीचे थोड़ा सा घेरा जो है वो शर्ट का एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए इस तरह से मैं इसको छोटी सी कलियों की सूरत में कट करके नीचे दामन पर इसको इस तरह से लगाऊंगी। एक लंबा पीस है जिसको मैंने 4 पीस में तैयार करना है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं तिरछी साइड पर इसकी कटिंग करूँगी बिल्कुल इस तरह से। और छोटी छोटी ये मैंने जो कलियाँ तैयार की हैं इनको नीचे दामन पर इस तरह से इसके स्टिच कर दूँगी। ये कपड़े का यूज़ करते हुए इस तरह से हम बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैं कलियों की सूरत में जो कट किया है इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर दूँगी, नीचे दामन से लेके थोड़ा ऊपर तक। ये जो मैंने कलियाँ कट की हैं बिल्कुल इसी तरह से। इससे नीचे दामन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा और हमारी जो शर्ट की फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आएगी। छोटी कलियां जो मैंने कट की थी उनको मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं नीचे जो मैंने ये लंबी पट्टियां कट की थी इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैं चुन्नी डालकर इसको रेडी करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर इस तरह से चुन्नी डालकर इसको मैं तैयार करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से एक एक सिलाई लगाऊँगी। बारीक बारीक चुन्नी डालकर इसी तरह से इसको रेडी करती जाऊंगी। ये फ्रंट साइड हिस्सा जो है वो मैंने रेडी किया है, बिल्कुल इसी तरह बैक साइड हिस्से को भी मैं तैयार कर लूँगी। इसी तरह बैक साइड हिस्से पर भी इसको इस तरह से रखकर मैं चुन्नी डालकर रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद मैं अब छोटी छोटी बटरफ्लाई बनाऊंगी 3 अदद और जो मैंने ये डिज़ाइनिंग की थी इसके बिल्कुल इस तरह से किनारे पर रखकर इनको मैं स्टिच करती जाऊंगी। चाहें तो आप सुई की मदद से इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर इस तरह से उसी कपड़े की डोरी बनाकर फिट करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल मज़बूती के साथ इसके साथ अटैच हो जाएं। बटरफ्लाई ये मैंने जो कपड़े की बो बनाई थी उसी कपड़े की डिज़ाइनिंग के साथ मैं ये बो तैयार करूँगी और तीनों के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई हैं। अब शोल्डर से लेकर एंड तक मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। कलर कम्बिनेशन भी बहुत ही इसका खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।